tomorrow you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Sometimes I'm broken, too much of emotion. Sometimes I'm अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय don't have to चैनल। fight कैसे हैं आप for सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो आप लोगों ने शुरू में जो फुटेज देखी थी, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कपड़ों को डिज़ाइन कर रही हूँ, कपड़ों को देख रही हूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने वीडियो आज एंड तक देखनी है ताकि मैं आपको क्लियरली बताऊँ कि मैं किस तरह से अपने सारे कपड़े डिज़ाइन करती हूँ और क्या-क्या करती हूँ। खैर एनीवेज़, कम बैक टू द मेन वीडियो नाउ। असल में मैं बना रही हूँ नाश्ता, और मेरी जो है ना, जब मैंने आपको बताया, जब मेरी मेड्स वगैरह और मेरी हेल्पर्स चली जाती हैं, तब उसके बाद मैं अपना बनाती हूँ नाश्ता। तो आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था पोटैटो ऑमलेट खाने का। तो उसके लिए मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया, और उसके अंदर मैंने, ये देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे बारीक-बारीक आलू काटने हैं आपने, बिल्कुल छोटे-छोटे बारीक-बारीक। वो आलू मैंने डाल दिए, और इसके बाद इसमें मैंने थोड़ी-सी डाल दी हल्दी, और थोड़ा-सा मैंने डाल दी पेपरिका डाल दी, और थोड़ी-सी लाल मिर्च डाल दी। इसको मैं थोड़ा-सा मैं मीन्स पकाना शुरू करूँगी। हमने उस वक़्त तक इन आलूओं को पकाना है, जब तक जो है ये आलू जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि आलू जो है कच्चे हैं, ये उबले हुए आलू नहीं इस्तेमाल कर रही मैं। इसमें कच्चे आलू जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप उबाल के आलू डाल सकते हैं, बट मुझे ना इनको थोड़े से चिप्स की तरह, थोड़ी-सी हल्की-सी जो है ना, इसको मैंने लुक देनी है कि थोड़े से ये जैसे चिप्स हम खाते हैं, अगर आलू उबले हुए आप इसमें डालेंगे ना, तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो इस तरह से आएगा। और फ़िक्र ना करें, ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, और ऑयल आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा मैंने सुना है महँगा हो गया। अभी तक तो मैं नहीं लेकर आई। मेरी हेल्पर मुझे बता रही थी कि बाजी इतने आलू महँगे हो गए हैं कि आप सॉरी नॉट आलू ऑयल महँगा हो गया है कि आपकी सोच है। सो आई वाज़ लाइक महँगाई तो अभी बढ़ेगी भई। अभी तो आगे के देखिए क्या होता है, अल्लाह ताला खैर रखे। खैर एनीवेज़, अब मैं बना रही थी, मैंने आलू जो है ना वो पका लिए थे, थोड़ा-सा पानी डाला था कि इसको जो है ना थोड़े से वो सॉफ्ट हो जाए। जब आलू हो गया, तो अब मैं बना रही हूँ अंडे का बैटर, और अंडे मैंने लिए हैं 2 अदद, और इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा डाल दिया धनिया। धनिया जो है वो मैं थोड़ा-सा काट के रख लेती हूँ, हमेशा मेरी फ्रिज में पड़ा हुआ होता है। उससे फ़ायदा मुझे ये हो जाता है कि जिस वक़्त मुझे धनिया यूज़ करना होता है, तो मेरे पास कटा हुआ पड़ा होता है, क्योंकि डेली खाने में जो है ना, हमें धनिया डालना ही डालना पड़ता है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी 2 अदद हरी मिर्चें, और वो भी बिल्कुल बारीक-बारीक काट के आपने इसके अंदर डाल देनी है, और थोड़ा-सा जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। तो अब इसके बाद मैंने इसमें ये आलू डाल दिया। अब आप कहेंगे कि आलू के अंदर जब आपने मसाले डाले हुए थे, तो आपने इसमें मसाले क्यों डाले? वो आलू को फ्लेवर देने के लिए था, और ये एग को फ्लेवर देने के लिए। बहुत मज़े का अंडा बनेगा, प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिएगा। इवन आप दोपहर को भी खा सकती हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकती हैं। खैर एनीवेज़, थोड़ा-सा ऑयल मैंने दोबारा पैन में डाला, और अब इसके बाद जब ये थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा, मैं चेक करूँगी, और उसके बाद मैं ये अंडा जो है इसमें दोबारा डाल दूँगी, और इसको थोड़ा-सा फैला लेना है, जैसे ऑमलेट होता है। आप चाहें तो इसमें चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चीज़ नहीं डाली, क्योंकि इट विल बी वेरी फैटनिंग दैन। और ये था कि ये नाश्ता जो है ये मेरा और मेरी बेटी का था, तो इसलिए मैंने इसमें 2 अंडों का किया था, हाफ़ मैं ले लूँगी और हाफ़ मैं बेटी को दे दूँगी। आजकल मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सीरियसली मैं पागल हुई हुई हूँ। ख़ैर जब तक मेरा जो है ये अंडा जो है मैं बिल्कुल स्लो आँच पे पका रही हूँ, उस वक़्त तक मुझे था मैं किचन को थोड़ा-सा वाइंड अप कर लूँ, क्योंकि किचन जो है ना वो बिखर जाता है, फैल जाता है, और काफ़ी जो है ना वो भर जाता है। तो ख़ैर अब मैंने इसकी आँच बिल्कुल कम कर दी, और उसका ढक्कन मैंने बंद कर दिया, और साथ के साथ जो है ना मैं बना रही हूँ चाय। चाय इज़ मस्ट मेरा। वैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं सुबह जब उठती हूँ ना, तकरीबन 6:30 उठती हूँ, तो मेरा माइंड जो होता है वो सो रहा होता है। बलोची में उसको बोलते हैं गनोक होती हूँ। अब जो मेरे बलोच सब्सक्राइबर्स हैं उनको समझ आ रही होगी कि व्हाट आई मीन टू से। तो गनोक होता है पागल होना। सीरियसली मेरा जब उठती हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल ऑफ होता है, तो उस वक़्त मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने लिए 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। और आप लोगों में से इतने लोगों ने मुझे कहा था, "आप ब्लैक कॉफ़ी कैसे पी लेती हैं?" मैं पी लेती हूँ, मुझे आदत है। पहले तो मैं पता नहीं कितने-कितने कप पीती थी, अब तो मैं बहुत कम हो गई हूँ। तो जब मैं 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि ब्लैक कॉफ़ी पी लेने के बाद मैं उसको जो है ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद जो है ना मेरा माइंड थोड़ा-सा सेटल हो जाता है, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं जब मेरी जो है किचन-विचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, तो उसके बाद मैं बनाती हूँ जो है नाश्ता। अब देखिए, मैं जब इसको पलट रही थी, तो मेरा ना हाथ जल गया, मेरा थंब जो है ना वो जल गया, और उसमें अच्छा खासा छाला बन गया था। ख़ैर एनीवेज़, इसको मैंने पलट दिया। पलट देने के बाद मैंने क्या करना है कि मैंने इसमें बनानी है चाय साथ में, और इसके साथ आपको ब्रेड की नीड नहीं होगी, क्योंकि ये खुद एट इटसेल्फ बहुत हेवी होता है, तो इसमें ब्रेड की जो है ना आपको एज़ सच नीड नहीं होती। ख़ैर मेरी चाय भी जो है वो अच्छी तरह से पक-पक के जो है ना मैं काढ़ती हूँ, मुझे जो है ना वो कच्ची चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, जिसमें सिर्फ़ दूध डालो, चीज़ें डालो, और मुझे मेरी चाय जो होती है ना वो अच्छे खासे 20 15 मिनट तो पकती रहती है।
ख़ैर एनीवेज़ नाश्ता वग़ैरह मैंने बना लिया था, नाश्ता कर लेने के बाद आज मुझे जाना है तलाल के स्कूल, तो मुझे नाश्ता कर लेने के बाद रेडी होना था क्योंकि आज जो है वो तलाल का है पीटीएम। हाँ जी, तो नाश्ते से मैं हो गई थी फ़ारिग और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, मुझे जाना है तलाल के स्कूल। तलाल के स्कूल में असल में है आज पीटीएम और पीटीएम पे मुझे जाना है और इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड जाते हैं लेकिन वो आज बहुत बिजी हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं अब जाऊँगी तलाल के स्कूल, उधर पीटीएम अटेंड करूँगी। आई थिंक इसमें अच्छा खासा 1 घंटा डेढ़ लग जाएगा, तो बस वो कर लेने के बाद आऊँगी। आज मैंने बहुत काम करने हैं, आज मैंने टेलर वाले काम करने हैं, आज मैंने अपने कपड़ों की लेसेस शेसेस ये सारी चीज़ें देखनी है कि जो मुझे उनके सब मैच करनी है, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ लेसेस एट होम। तो उससे ये हो जाता है कि आपको आसानी हो जाती है कि आप बड़े आराम से यहाँ वहाँ से जो लेस अच्छी लगी आपने उसके ऊपर लगा दी। तो बस आज मैंने लेसेस का काम वगैरह भी करना है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा कि कौन से कपड़े मैं लेकर जाऊँगी फॉर टेलर और क्या क्या लेसेस हैं, क्या चीज़ है और कितना जो है वो हेक्टिक डे होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, तो पीटीएम से जो है वो मैं वापस आ गई थी। उफ़! अस्तग़फ़ार! इट वाज़ वेरी हॉट आउटसाइड और मैं खुद ड्राइव करके गई थी। काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज ड्राइव की थी और मुझे था कि मैं बिल्कुल भी यू कैन से रस्टिक हो गई हूँ, मैं बिल्कुल ड्राइव नहीं करती, मैं बाहर ही नहीं जाती और मुझ में इतनी विटामिन डी मुझे है डेफ़िशिएंसी, तो मुझे था कि मुझे थोड़ी बहुत अभी ना थोड़ी ड्राइविंग-श्राइविंग स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि मुझे फ़ील होता है मेरे पैरों में बहुत दर्द होती है एंड दैट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ लाइक सन मुझे धूप लगती ही नहीं है। तो मुझे था कि मैं अभी ना अपना स्टार्ट कर देती हूँ इसी तरह जाना-आना और थोड़ा बहुत धूप लेना। ख़ैर एनीवेज़ फिर उसके बाद शाम को मैं स्टोरी सुनाऊँ कि शाम को मैं टेलर के पास गई और टेलर जो है वो मेरा बंद था, तो आज दोबारा मैं टेलर के पास जाऊँगी। तो मुझे था कि मैं 2-2 जोड़े करके अपने टेलर को देती जाऊँ ताकि वो मेरे कपड़े सीता जाए। तो ये वाला जोड़ा जो है मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जोड़ा मैं गुल अहमद से लेकर आई थी अगर आप लोगों को याद होगा और ये वाला जोड़ा है तकरीबन 4200 रुपीज़ का ये जोड़ा मुझे पड़ा था और ये मैंने रमज़ान में ही लिया था। अच्छा ये जोड़ा जो है इसका कॉम्बिनेशन जो है ना वो कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत ही प्यारा दानी ग्रीन एंड पिंक एंड व्हाइट कलर का, उसमें डार्क ग्रीन की भी थोड़ी-सी ना एक एक अलग से ग्रीन कलर का एक टच भी इसमें आता है। तो मेरे पास ना लेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं लेसेस जब भी जाती हूँ ना मैं ऑन एंड ऑफ लेसेस बहुत ज़्यादा खरीदती हूँ। मेरे पास पुरानी भी लेसेस बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं और जो मैंने काफ़ी मे बी क्वेटा से ली हों और मेरे पास जो है ना लेसेस यानी कि आई एम समवन हू ट्राइज़ टू बी वेरी ऑर्गनाइज्ड, तो मेरे पास लेसेस होती हैं तो मैं उनको सँभाल के रखती हूँ और ये नहीं कि मैं पीस है तो फेंक दिया और मैं बहुत ज़्यादा वो मीन्स उसमें ले लेती हूँ, तो मुझे होता है कि चलो ये लेसेस जो है ना बाद में आपके चल जाती हैं, जब आपने किसी और कपड़े के साथ आपको चाहिए होती है। तो ये लेसेस समटाइम्स कुछ लेसेस ऐसी होती हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आया था आपने इतनी बहुत लेसेस क्यों ली हुई हैं? समटाइम्स कुछ लेसेस मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं इनको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि बाद में अगर वो मुझे वो नहीं मिली तो फिर मैं क्या करूँगी? तो कहीं कहीं न कहीं जो है ना वो लेसेस जो है ना आपकी एडजस्ट हो जाती हैं। आई नो लेसेस आर क्वाइट एक्सपेंसिव, तो मेरे पास लेसेस का जो है ना वो ढेर बहुत ज़्यादा ढेर है अभी। तो लेसेस ये है कि मैं ऑन एंड ऑफ जा के भी लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती भी हूँ, मैं जाती हूँ लेसेस वाली शॉप में और वहाँ से मैं लेकर आती हूँ। मोस्टली लेसेस जो है मैं बहरिया टाउन से लेती हूँ एंड स्कीम 3 से लेती हूँ और इसके अलावा वेस्टरिज से लेती हूँ, ठीक है? तो ये 3 जगह जहाँ से मैं लेसेस शुरू से लेती आई हूँ। तो अब ये जो ड्रेस है इसके साथ जो है ना मैं किस तरह करती हूँ, पहले तो मैं जो है ना सूट निकाल के फैला देती हूँ जब भी मुझे कोई डिज़ाइनिंग करनी होती है। उसके बाद मैं उसका अपना जो डिज़ाइन होता है ना मैं उसको कंपेयर करती रहती हूँ कि अच्छा इसके अकॉर्डिंगली कोई चीज़ है मेरे पास, तो अगर नहीं होती तो वो ये होता है कि मैं या तो खरीद लेती हूँ, दूसरा ये कि मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि सेम एज़ इट इज़ जो कि उस तस्वीर में डिज़ाइन दिया है ना तो वो मैं ना बनाऊँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी सना सफ़ीनाज़, गुल अहमद, सफ़ायर इन पे जाती हूँ ना, तो इनके ना मैगज़ीन्स होते हैं। ये बात याद रखिए, मैंने शायद आप लोगों को रमज़ान में भी बताया था कि मैं इनके मैगज़ीन इनको बोलती हूँ, आप इनको बोलें सफ़ायर वालों को कि मैगज़ीन है, तो वो कहेंगे जी है और वो आपको दे देंगे। वो इस तरह हर एक को नहीं दे रहे होते। सेम सना सफ़ीनाज़ आप जब वहाँ जाते हैं खरीदने के लिए, वो आपको मैगज़ीन दे देते हैं। सेम गुल अहमद, मैं गुल अहमद पे गई, मेरे पास गुल अहमद का मैगज़ीन भी है, माहे का मैगज़ीन भी है, मेरे पास सना सफ़ीनाज़ का भी है, सफ़ायर का भी है, तो इन सब के मैगज़ीन में से ना मैं फिर जैसे फ़ारिग़ कभी बैठी होती हूँ ना, तो मैं अपना डिज़ाइन देखती रहती हूँ कि अच्छा मुझे और माइंड में रखती रहती हूँ कि अच्छा जी मुझे ये करना है, मुझे इस तरह से बनाना है और गला इस तरह बनाऊँगी, पीछे बैक साइड इस तरह बनाऊँगी, स्लीव्स इस तरह बनाऊँगी, ये लेस इस पे ज़्यादा अच्छी लगेगी, ये वाली चौड़ी लेस इस डिज़ाइन पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो उससे ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है मैगज़ीन से कि आपने किस तरह करना है और स्पेशली जो डिफ़रेंट
ये जो फ़ैशन शोज़ होते हैं ना, उसमें भी थोड़ा बहुत आप देख लिया करें। उससे आपको बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरफ जो है ना वो ये फ़ैशन इंडस्ट्री जा रही है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भई, इसमें अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, कुछ टिप्स शेयर कर दूँ। देखिए, मैं जो हूँ ना, आई एम नॉट अ वेरी स्लिम पर्सन, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट अ स्लिम पर्सन। तो मुझे जो है ना, पहले जब मैं जॉब करती थी तो आई यूज्ड टू बी लाइक, अभी से जो है ना मैं पतली थी। तो उस वक़्त मैं बिल्कुल शॉर्ट शर्ट्स पहनती थी, मैं जिस तरह के बेल बॉटम्स एंड शॉर्ट शर्ट्स पहनती थी। बट नाउ आई फ़ील, आई लाइक, आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली जो है ना वो ड्रेसिंग करनी चाहिए, दैट व्हाट आई बिलीव। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं, क्योंकि अब मुझे फ़ील होता है कि मुझे लॉन्ग शर्ट्स पहननी चाहिए। अगर आप में से कोई मेरी तरह का चबी बंदा है या कर्वी बंदा है, तो उसको चाहिए कि वो लॉन्ग शर्ट्स पहने। लॉन्ग शर्ट्स पहने, भले आपने कैप्री पहन ली साथ में, लेकिन उसके नीचे बेल बॉटम भी पहन सकते हैं, बट मुझे कैप्रीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मुझे सिगरेट पैंट्स अच्छी ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि उसमें ना बंदा मोटा नहीं लगता। बिलीव मी, मोटा नहीं लगता। तो मैं जिस तरह मैंने आप लोगों को मैं बोलती हूँ ना कि जैसे आई एम नॉट स्लिम पर्सन, तो मुझे, मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा बोला है, तो मैं जब एयरपोर्ट जा रही थी अपने देवर को छोड़ने, तो मुझे कमेंट्स आए थे कि आप तो कहती हैं कि मैं जो है ना बिल्कुल पतली नहीं हूँ, तो आप तो इधर मोटी लग ही नहीं रही। तो वो जब आपकी ड्रेसिंग इस तरह की होती है ना, तो आप सीरियसली जो है ना वो मोटे नहीं लगते। तो ऐसे कपड़े पहना करें। अब अगर एक बहुत मोटा बंदा होगा और वो शॉर्ट शर्ट पहन लेगा और नीचे बेल बॉटम पहन लेगा, तो बिलीव मी, अगर वो जितना मोटा है वो उससे डबल लगेगा। तो ड्रेसिंग में हमेशा ये पॉइंट जो है ना, आपने दिमाग में रखना है कि आपने कपड़े उस तरह के पहनने कि जिसमें आप जो है ना वो स्लिम लगें, और आप, और लॉन्ग शर्ट से याद रखिए आप टॉल भी बहुत लगते हैं। अगर आप शॉर्ट शर्ट पहनते तो आप अपनी हाइट से थोड़े से कम फीलिंग की बात होती। सो खैर, एनीवेज, ये थोड़ी बहुत टिप्स थी। इंशाल्लाह आइंदा भी मैं आप लोगों के साथ ड्रेसिंग के और कपड़ों के बारे में ये सारी टिप्स शेयर करती रहूँगी कि किस तरह से आपको बनाने चाहिए। खैर, ये कपड़े जो है, ये मैंने इनको निकाल लिया था, मैंने इस लेसेस इसकी अलग कर दी हैं। आज मुझे दोबारा जाना है टेलर के पास, तो मैंने जो दुपट्टा है उसको तो मैं श्रिंक नहीं करूँगी। तो ये जो सूट है, ये जो मेरा है, शर्ट एंड दुपट्टे शलवार, इसको जो है ना मैंने अभी श्रिंक करना है। लेसेस मैंने अलग करके दुपट्टे के साथ रख दी हैं कि जब मैं शाम को जाऊँगी अपने टेलर के पास, तो मैं उसको दे दूँगी। बस ये अब कपड़े ले जाके, तो मैंने श्रिंक करने, और श्रिंक मैं बिल्कुल सिंपली करती हूँ। वैसे मैं इनको तह लगा के करती हूँ, लेकिन इसका जो स्लीव्स थे ना, वो बहुत पुट्ठे तरीके से कटे हुए थे, तो वो मैंने फिर इसी तरह डाल दी। तो बस ये अब मैं पानी में डाल के इसको हाफ एन आवर इज़ मोर देन इनफ, और हाफ एन आवर के बाद मैं इसको निकाल के तो फैला दूँगी, और उसके बाद ट्राउज़र को श्रिंक करने रख दूँगी। और आज इंशाल्लाह ताला मैं ट्राउज़र ले जाके, कपड़े ले जाके टेलर को दे दूँगी, और इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई कि जल्दी से सिल जाए। तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत 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 ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। You said that you needed me like a car.